ये भूतनी की कहानी मध्य प्रदेश जिला सिंगरौली के एक पिछड़े गांव की है। एक औरत जिसका नाम रज्जो था, वो गांव से बाहर जंगल जैसी जगह में अकेली रहती थी। रज्जो के पति ने उसको छोड़ दिया था क्योंकि रज्जो पर उसके ही बच्चों को मारने का आरोप था। हालांकि यह बात कभी साबित नहीं हो सकी, मगर पूरा गांव उसको डायन, चुड़ैल और जिंदा भूतनी कहता था। दिन में तो कोई उसको गांव में घुसने नहीं देता था, और अगर वो घुस भी जाए तो उसको मारकर और गांव से घसीटकर बाहर जंगल में ही फेंक दिया जाता था। वो लोगों के आगे हाथ जोड़ती थी और खाना मांगती थी, मगर कोई उसको पानी भी पिलाने को तैयार नहीं था। गांव वाले तो यहाँ तक कहते थे कि यह चुड़ैल रज्जो रात में हमारे पूरे गांव में भटकती है, और अगर कोई व्यक्ति बाहर मिल जाए तो उसको अपने वश में करके जंगल में अपनी झोपड़ी में ले जाकर उसको मार देती है और उस व्यक्ति का मांस कई दिनों तक खाती रहती है। एक दिन पास ही की कोयला खदानों का निरीक्षण करने और इन खदानों पर अखबार में लेख लिखने के लिए दो पत्रकार अनवर और सुदीप शहर से सिंगरौली के इसी गांव में रुकने आ गए, और उसी शाम रज्जो भी गांव में फिर से घुसने की कोशिश करने लगी। फिर हमेशा की तरह गांव के लोग रज्जो को गांव से बुरी तरह खदेड़ने लगे। सुदीप और अनवर गांव में इतना शोर होता देख उस भीड़ जो रज्जो को गांव से भगा रही थी वहीं आ पहुंचे और मामले को जानने की कोशिश करने लगे। गांव वालों ने वही सब दोहराया जो वो उसके बारे में कहते रहते थे। फिर अनवर सुदीप ने सबको शांत करके रज्जो से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो रज्जो ने कहा कि बेटा, मुझे तो बस पीने को पानी और थोड़ा सा खाना चाहिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस पर सुदीप और अनवर गांव वालों से बोले कि ये बेचारी तो पानी और खाना ही मांग रही है, जो आप इसको दे सकते हैं, जिसके बाद ये यहाँ से चली जाएगी, फिर इसकी और आपकी दोनों की समस्या खत्म हो जाएगी। इस पर गांव का मुखिया आग बबूला हो गया और बोला कि बाबूजी, यह आपका शहर नहीं है कि जैसा आप बोलो वैसा हो जाए। आपको इसके बारे में हम बता चुके हैं कि कैसे इसने हमारे गांव के कई लोगों और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जितने लोग हमारे गांव से गायब हुए उनमें से आज तक कोई जिंदा क्या मुर्दा भी नहीं लौटा। आप अपना काम करो और हमें अपना करने दो। आज हम मार मार कर इसकी चमड़ी ही उधेड़ देंगे। अगर अब आप दोनों में से कोई बीच में आया तो आपको भी इसके साथ गांव से जाना होगा। अनवर और सुदीप पत्रकार थे, इसलिए उनका आदर्शवादी होना स्वाभाविक था, तो वो लोग भी अपनी बात पर अड़ गए कि अगर यह इतना बड़ा गांव एक मजबूर और असहाय औरत को पानी तक नहीं पिला सकता तो हम ये गांव अभी छोड़ देते हैं। उसी समय अनवर और सुदीप रज्जो को लेकर वहां से निकल गए। रास्ते में तीनों ने छोटे से होटल में खाना खाया। फिर अनवर और सुदीप ने रज्जो से उसकी कहानी और दुर्दशा के बारे में पूछा, जिस पर रज्जो की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी आप बीती दोनों को बताने लगी कि साहब, इन गांव वालों ने मेरे पूरे परिवार को इस गांव के लिए मनहूस बताकर मार डाला, क्योंकि जब से हमारा परिवार इस गांव में आया तब से यहाँ सूखा पड़ने लगा, कोई फसल नहीं हुई और गांव में अचानक मौतें होने लगी। हमारे पूरे घर में आग लगा दी। मैं रात को शौच के लिए खुले में थी तो मैं बच गई, लेकिन मेरे पति और 2 बच्चे इस हादसे में जिंदा जल गए। फिर जब मैं गांव आई तो ये लोग मुझे भी मारने दौड़े और मैं अपनी जान बचाकर जंगल में रहने लगी। बाद में पुलिस भी आई, मगर कुछ नहीं हुआ। बस पुलिस ने गांव वालों से मुझे जिंदा छोड़ने को कहा, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, मगर गाँव में कभी वो लोग मुझे आने नहीं देते। इतना कहकर रज्जो बिलख कर रोने लगी, जिससे अनवर और सुदीप का भी मन भर आया। समय काफी बीत चुका था, इसलिए अनवर और सुदीप ने रज्जो को अपने घर जाने को कहा, मगर रज्जो ने पूछा, मैं तो घर जा रही हूँ, आप लोग आज कहाँ रात बिताओगे। रात बहुत हो चुकी थी। कोयला खदानों का दफ्तर जहाँ लोग अनवर और सुदीप को जानते थे वो भी बंद हो चुका था। अनवर और सुदीप सोचने लगे, यार, हम आज की रात ऐसी बियाबान वीरान जगह तो नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का काफी खतरा रहता है और कहीं और जा भी नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए। इतने में तपाक से रज्जो ने कहा कि आप मेरे घर में चलकर आज रात आराम कर लीजिए और सुबह होते ही शहर को निकल जाएगा। मेरे घर का रास्ता वैसे तो जंगल से होकर जाता है, मगर मेरा घर यहाँ से काफी पास में ही है। अनवर और सुदीप का मन तो नहीं था, मगर कोई और रास्ता भी उन लोगों को नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने रज्जो के साथ उसके घर जाने का फैसला कर लिया और आधे अधूरे मन से हाँ करके रज्जो के पीछे जंगल में चल पड़े। जंगल में तीनों चलते जा रहे थे। जंगल और अंधेरा घना होता जा रहा था।
अनवर और सुदीप बस रज्जो की आवाज के पीछे ही चल रहे थे। रास्ता तो ठीक से दिख नहीं रहा था, ऊपर से कोई रोशनी का साधन तीनों ही के पास नहीं था। इतना मुश्किल सफर करके रज्जो आसानी से अनवर और सुदीप को अपनी जगह ले आई थी, जैसे ये उसका रोज का काम हो। झोपड़ी में आते ही रज्जो ने एक मिट्टी के तेल की डिबिया जला दी, फिर अनवर और सुदीप को अंदर आने को कहा। जैसे ही अनवर और सुदीप अंदर घुसे तो उनको एक बहुत तेज बदबू आने लगी। रज्जो से पूछने पर उसने कहा कि साहब, मेरा घर जंगल में है और मैं खाना खाने या लेने के लिए आए दिन बाहर जाती रहती हूँ। कोई जीव यहाँ मर गया है और यह गंध उसकी ही आ रही होगी। आप अंदर आ जाओ, मैं दरवाजे और खिड़की खोल रही हूँ, थोड़ी देर में ये गंध आनी कम हो जाएगी। अनवर और सुदीप को ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर क्या करें, इतनी दूर जंगल से वापस भी नहीं जा सकते थे, इसलिए ये रात तो यहाँ काटनी ही थी। तो मन मारकर वो दोनों झोपड़ी के अंदर आ गए। रज्जो ने दोनों को एक पुरानी सी चारपाई पर लेटा दिया और खुद जमीन पर चादर बिछा कर लेट गई। अनवर और सुदीप दोनों काफी थके हुए थे, तो उनको चारपाई पर लेटते ही गहरी नींद आ गई। करीब 1 घंटे बाद अनवर के कानों में किसी औरत की जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाजें आने लगी। उसने जमीन पर देखा तो रज्जो वहां नहीं थी। अनवर डरकर उठा और मिट्टी के तेल की डिबिया लेकर दरवाजे के बाहर आ गया। फिर उसकी नजर झोपड़ी के पीछे बिना किसी वस्त्र के बिल्कुल नग्न अवस्था में बैठी रज्जो पर पड़ी। रज्जो अपनी दोनों आंखों को बंद करके लगन से एक मंत्र का जाप किए जा रही थी। उसके आधे काले और आधे सफेद लंबे बाल खुले हुए थे और जमीन पर झूल रहे थे। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। रज्जो की आवाज इतनी कर्कश थी कि उससे डरकर अनवर खड़े खड़े कांपने लगा था, जैसे उसने मौत को ही सामने देख लिया हो। वो सुदीप को चिल्लाकर बुलाना चाहता था, मगर किसी शक्ति ने मानो उसकी जबान इतनी भारी कर दी थी कि वो वहां खड़ा होकर कांपता हुआ बस रज्जो को देखता ही जा रहा था। अनवर अब अंदर ही अंदर अपने परवरदिगार को याद करने लगा और यहाँ से निकालने की दुआ मांगने लगा। फिर जैसे कुछ करिश्मा सा हुआ और वो इस तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब हो गया। उसके मुंह से जोरदार आवाज निकली, सुदीप भाग यहाँ से। इतना कहकर वो सुदीप को उठाने दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा, मगर सुदीप नहीं उठा। तो उसने सुदीप के शरीर को जोर से हिलाते हुए उसको उठाने का भरसक प्रयास करने के बाद सुदीप उठा तो सही, मगर वो अपने होश में नहीं था और उसके माथे पर खून से कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। इतनी तेज आवाज से रज्जो भी उठ खड़ी हुई और वो भी झोपड़ी के दरवाजे की तरफ लपकी, जहां से अनवर बाहर भागने वाला था। रज्जो ने अनवर को बाल से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। अनवर हैरान था कि 50 साल की लाचार सी दिखने वाली औरत में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, जैसे कई पहलवानों का बल उस एक अकेली औरत के शरीर में दौड़ रहा हो और वो कई लोगों से भी नहीं संभलेगी। ऐसा सोचते हुए अनवर जमीन से उठने की कोशिश करने लगा, मगर उसी समय रज्जो ने अनवर पर कुछ राख सी फेंक कर मारी, जिससे अनवर को चक्कर आने लगे। उसका सर दर्द से फटने लगा और वो अपना सर पकड़कर चिल्लाने लगा। फिर रज्जो उसकी छाती पर बैठ गई और अपना हाथ उसके सर पर रखकर कोई मंत्र पढ़ने लगी। इतने में सुदीप लड़खड़ाते हुए वहां आ गया और उसने रज्जो को धक्का देकर अनवर की छाती से गिरा दिया। रज्जो गुस्से से आग बबूला हो उठी और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई, जिससे अनवर और सुदीप की रूह तक कांप गई और वो दोनों उठकर अब भागने लगे। सुदीप पर तो रज्जो के रात वाले टोने टोटके का असर था, तो वो भाग नहीं पा रहा था, मगर अनवर अब काफी आगे निकल गया और अब वो रज्जो की पहुंच से काफी दूर था। रज्जो ने सुदीप को पकड़ा और उसके चेहरे पर अपने खून में सने चेहरे से खून हटाकर सुदीप के माथे पर मल दिया, जिससे कुछ ही देर में सुदीप अचेत सा हो गया और रज्जो उसको अपनी झोपड़ी में ले आए। फिर उसने दीवार से एक पर्दा हटाया, जिससे दीवार पर बनी शैतान की तस्वीर दिखने लगी। अब रज्जो ने सुदीप को उस शैतान की तस्वीर के आगे उल्टा लेटा दिया। सुदीप का सर उस शैतान की तस्वीर के पैरों में था। रज्जो ने एक तेल का दिया उस शैतान के आगे जलाया और मंत्र पढ़ने लगी। सुदीप को थोड़ा तो पता था कि क्या चल रहा है, मगर उसका शरीर उठने तो क्या करवट लेने की भी हिम्मत छोड़ चुका था। उसके मन में बस भगवान का ध्यान था कि कहीं से कोई मदद आ जाए।
अब सुदीप को अपनी जान बचने की उम्मीद बढ़ती दिख रही थी, तो उसने अपने शरीर और मस्तिष्क की सारी शक्तियां बटोरकर इस बार अपना हाथ दिए पर दे मारा, जिससे न सिर्फ दिए का तेल जमीन पर गिर गया बल्कि मिट्टी का दिया भी टूट गया। फिर क्या था, रज्जो ने पास पड़ी कटार से सुदीप की कमर पर कई वार किए, मगर अब गाँव वाले उसकी झोपड़ी के एकदम करीब आ गए। रज्जो अपनी जान बचाने झोपड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भागी, मगर गाँव वाले हर तरफ से उसकी तरफ आ रहे थे। फिर वो एक पुराने दूषित कुएं की दीवार पर खड़ी हो गई और गांव वालों ने उसको हर तरफ से घेर लिया। सारे लोगों के हाथों में जलती हुई मशालें थी। रज्जो को पता था कि अब वो बचने वाली नहीं है, इसलिए उसने एक शैतानी मंत्र पढ़ा और फिर सबसे बोली कि मैं मर तो जाऊंगी, मगर मेरे अंदर जो इतने सालों से जो भूतनी है वो जिंदा रहेगी और तुम्हारे गांव से बलि लेती रहेगी। ये कहकर वो उस कुएं में कूद गई और मर गई। फिर जल्दी से सबने सुदीप को बाहर निकला और उस झोपड़ी में आग लगा दी। गाड़ी से सुदीप को अस्पताल लाया गया और कुछ दिनों बाद वो एकदम ठीक हो गया। अनवर, सुदीप और सभी गांव वाले आज भी इस किस्से को नहीं भूले। सब जानते हैं कि रज्जो तो मर चुकी है, मगर वो भूतनी जो उसके शरीर में कई सालों से थी वो आज भी उसी कुएं और जंगल में अपने शिकार का इंतजार करती रहती है।